हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हम शुरू करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, 1773, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये फर्स्ट स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसने फाउंडेशन रखा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी जब हम फीचर्स कवर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कैसे रखा गया। थर्ड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, इनको एक रिकग्निशन मिला। जैसे मान लीजिए कोई एक लोकल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को अगर किसी ब्रांड का नाम मिल जाए तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, पॉलिटिकली जो हमें गवर्न कर रही थी, उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी क्योंकि वो एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। भले इलीगल ट्रेड कर रही थी पर वो सिर्फ एक कंपनी थी। लेकिन जैसे ही इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट शामिल हो गई, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, पॉलिटिकल फंक्शंस को एक रिकग्निशन मिल गया। अब इसके फीचर्स में आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी कि ये जो लाइसेंस जब इन्हें नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए मिला, तो इन कंडीशंस के साथ में मिला था। ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे। पहला था कि गवर्नर ऑफ बंगाल। अच्छा, इससे पहले एक हमने हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो मैं बता देती हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी वो 3 जोन्स में कर रही थी। 3 जोन्स में इंडिया में रूल कर रही थी। पहला था मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ये 3 उनके सेंटर्स थे जहां से ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेडिंग भी कर रही थी और इंडिया को गवर्न भी कर रही थी। और इन सभी जोन्स में एक एक गवर्नर था और इन सभी गवर्नर्स के पास में अपनी एग्जीक्यूटिव और अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी। इन सभी के पास अपना अपना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर था। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होने पर गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, कलकत्ता, ये बंगाल भी है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना करके इसे एक 4 लोगों का ग्रुप दिया गया जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनकी पोजीशंस वैसे ही है, लेकिन जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनकी पोजीशन बढ़ गई और उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उन्हें मिली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बाकी 2 गवर्नर्स के पास में नहीं थी। सेकंड जो पॉइंट आया वो था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया टू गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी कि अब ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास है वो अब गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे काम करेंगे। यहां से हमें पता चला कि जो इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो अब धीरे धीरे गवर्नर ऑफ बंगाल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चली गई। और यही पॉइंट था कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक जगह से ये पूरा कंट्रोल होने लगा और वो था बंगाल। अब इन सभी के पास अपनी पावर्स नहीं है, ये एक जगह से कंट्रोल होंगे, वो है बंगाल। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है कि इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ। फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ। इन
4 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। फोर्थ इसका पॉइंट आया, हमने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी लीगली टैक्स भी इकट्ठा कर रही थी, ट्रेड भी कर रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में जा रही थी। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रेड ना करके वो प्राइवेट ट्रेड कर रही थी। प्राइवेट ट्रेडिंग हो रहा था। नेटिव्स यानी कि आसपास से वो ब्राइब्स भी इकट्ठा करते थे, घूस लेते थे, प्रेजेंट्स लेते थे, और इसी की वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी। और जो कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो सभी प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही थी। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज भी बंद कर दी कि ना कोई प्रेजेंट लेना है, ना कोई प्राइवेट ट्रेडिंग करनी है, ना ही किसी से ब्राइब लेना है। जो होगा अब वो लीगली होगा, कंपनी के लिए होगा। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, जो कि गवर्निंग बॉडी बनी कंपनी की। यानी कि अब कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इनका काम क्या था कि कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक रिपोर्ट सबमिट करना। और ये फीचर्स थे टोटल 5 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। और ये इम्पोर्टेंस थी इसकी कि इसकी वजह से क्या क्या चीजें चेंज हुई।